ये है लड्डू। हमारा लड्डू सोया हुआ है मम्मा की गोदी में। अभी थोड़ी देर पहले ये वेट करने गया था, इसका वेट करके आए हैं हम। अभी देखो कितना आराम से सोया हुआ है। और आज रात को इसने परेशान किया मम्मी को, और मेरे साथ चुपके से सो गया सुबह सुबह। मैं सिर्फ आधा घंटा सो रही हूँ, सिर्फ आधा घंटा ऐसे कर रहा है। ये मम्मा का आ गया है मिल्क सुबह सुबह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ना मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, और ये मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जब वो हुई थी मैं, वो मतलब ये तब का वीडियो है। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूँ, जो मैं ये वीडियोज़ में एडिट कर रही हूँ ना, ये मैं डिलीवरी के बाद जो है सारी वीडियो एडिट की है मैंने, क्योंकि डिलीवरी के बाद ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। बॉडी पेन बहुत था, बहुत सारी चीज़ें थी, नींद रात को पूरी नहीं हो पाती थी। तो डिलीवरी का जो मेरा काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद ही मैंने सारी वीडियो एडिट करना शुरू किया है। घर पे ना सब कुछ बहुत बिजी है। हिनल की स्टडी, उसके एग्ज़ाम्स, उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, हस्बैंड का ऑफिस, मतलब घर पे खाना वगैरह सब कुछ, बेबी के साथ हैंडल करना, मतलब आजकल ना लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जितनी जितनी मुझसे बन पाती है मैं एडिट करती रहती हूँ, और जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे मैं डालती रहती हूँ वीडियोज़। जब मैंने डिलीवरी की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बेस्ट विशेस मुझे भेजी थी, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और डिलीवरी से पहले वाली वीडियो में भी बहुत आपने बेस्ट विशेस भेजी थी, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ पूछा था कमेंट्स में कि आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने वीक में डिलीवरी हुई थी, आपका डाइट रूटीन क्या था पहले का, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। बेबी के हार्ट बीट रेट क्या थी, तो मैं ना सोच रही क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी मैं आप सबको। तो डिलीवरी के बाद जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई, मतलब अपना काम खुद करने लगी और घर का भी थोड़ा संभालने लगी, तो मैंने एडिटिंग करना शुरू किया था अपनी सारी वीडियो का, जो मेरी पहले की भी हैं और ये बाद की भी हैं। तो जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी ना, उसके पहले मैं काफ़ी लोगों से पूछती रहती थी कि कैसा रहता है सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, मतलब कितनी पेन होती है पहले और बाद में, रिकवरी कितनी जल्दी हो जाती है, बैक पेन कितनी रहती है। तो कभी सेटिस्फाई सा आंसर नहीं मिला। मतलब कई लोग बोलते थे कि हाँ ठीक हो जाता है इजीली, कुछ नहीं है, कोई बोलते थे कि हाँ बहुत दर्द होता है। तो अभी मेरा हो चुका है ना, और मुझे कुछ टाइम भी हो गया है, तो अब मैं बेटर तरीके से आप लोगों से भी शेयर कर सकती हूँ कि मेरा क्या रियली में एक्सपीरियंस रहा है इस सब का। तो अभी ना डिस्चार्ज का दिन था ये, और 3.5 डे के लिए आपको, मतलब 3.5 दिन के लिए आपको रखते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बस ये आज का डिस्चार्ज का दिन था। हम सब रेडी थे जाने के लिए। लड्डू भी अभी सोया हुआ है, और यहाँ पे मम्मा भी, सामान हमारा पैक हो चुका था, और हस्बैंड लड्डू को ही तैयार कर रहे थे अभी। सी सेक्शन के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको क्या ऑपरेट करते हुए दर्द हुआ था, तो नहीं, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था मुझे। हाँ, लोअर बैक में जब इंजेक्शन लगता है ना, तब थोड़ा सा पेन फील होता है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता। 10-15 मिनट के अंदर ही आपका बेबी आपके पास होता है, और वो सारा आपको आपकी स्टिचिंग वगैरह करके आपको भेज देते हैं, मतलब नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उस दिन तो पूरे दिन आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर होता है ना, तो जैसे जैसे सेंसेशन कम होती है तब आपको हल्की फील होती है पेन, ये बात है। और क्योंकि आपको पेन किलर्स कॉन्टीन्यूसली दी जाती हैं, तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में आपके अच्छे से निकल जाते हैं, इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती है। हाँ, जब यूरिन पाइप हटती है और आपको खुद मतलब वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तो आने जाने में उठने में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो बियरेबल है, क्योंकि आपको पेन किलर दी जाती है साथ में। गाइस, हम यहाँ पे ना अपनी सोसाइटी में पहुँच गए थे, मतलब हॉस्पिटल से घर पहुँच गए थे हम अभी यहाँ पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि बेल्ट जो होती है ना, वो कब से हम स्टार्ट करें। तो मेरी गाइनों ने तो मुझे अभी 4th डे से ही स्टार्ट करवा दी थी। वैसे मेरे पेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी डिलीवरी से पहले काफ़ी ज़्यादा था मेरा पेट, तो स्किन ना लूज़ हो जाती है, और जो वो लूज़ स्किन है ना, वो जहाँ टाँके हुए ना वहाँ गिरती है वो, तो टाँकों की रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती है। मतलब फिर हमें बेल्ट पहननी पड़ती है ताकि वो सेट रहे पेट हमारा पीछे को, और कमर में भी बहुत सपोर्ट मिलती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उस बेल्ट को पहनने से। तो आप भी बेल्ट यूज़ करें जब डिलीवरी हो जाए, जिनकी भी है। उठने बैठने में तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला रियली इससे। और ये अभी हम ना घर आ चुके थे,
और हन्नू की खुशी ना देखते ही था, सबसे पहले हग किया इसने कि मम्मा मैं कब से वेट कर रही थी। और लड्डू को देख के तो ना ये मतलब इमेजिन ही करी थी कि ऐसा गोलू मोलू सा भाई हो, और सच में उसको वैसे ही दिख रहा था यहाँ पे गोलू मोलू सा लड्डू। तो ये वाले मोमेंट ना मेरे और हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हर छोटे से छोटी क्लिप मैं रख सकूं बना के। एडिटिंग मैंने सोचा था मैं बाद में कभी भी कर लूँगी, लेकिन क्लिप लेती रहती थी मैं साथ साथ। वो यूट्यूब में डाल दिया तो मतलब आप कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए देख लो। लड्डू भी जब बड़ा होगा तो देख सकता है। वीडियोज़ आपकी कभी डिलीट भी हो जाती है। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। अभी हिनल को देख लो 11 साल की हो गई है, लेकिन पता भी नहीं चला कि कब जैसे बड़ी हो गई। मैं लड्डू को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है अभी हिनल भी तो इतनी सी थी कल, मतलब ऐसा लगता है लेकिन बड़ी हो गई है। और लड्डू भी मुझे लगता है जल्दी बड़ा हो जाएगा। और बस यही मोमेंट्स हैं जो लाइफ में कभी कभी ही आते हैं, ऐसे मोमेंट्स, तो उनको जी लेना चाहिए। और मैं खुल के जीती हूँ, हर एक मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ ताकि बाद में देख सकूँ उनको, फील कर सकूँ उस मोमेंट को। एक हाथ ऊपर से, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ये दीदी ने ना 9 महीने वेट किया है इस पल का। अरे बातें कर रहे हो उसके साथ। अच्छा, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये भी था कि मेरी डिलीवरी कौन से वीक में हुई है। तो 39वां वीक चल रहा था उस टाइम पे, और मेरी जो ड्यू डेट थी उससे 9 दिन पहले मेरी डिलीवरी हो गई थी। एक्चुअली मैं डिलीवरी से पहले रूटीन चेकअप पे गई थी, तो डॉक्टर को ना हार्ट बीट नहीं आ रही थी बेबी की, तो इमरजेंसी में हमें ना एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा जिसमें बेबी की पोजीशन पता चली। ट्रांसवर्स लाई पोजीशन में बेबी था, तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेट करवाना पड़ा। फिर जब हम हॉस्पिटल में थे ना तो बेबी को थोड़ा जॉन्डिस हो गया था। न्यूबॉर्न को हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी बचा लो, लेकिन हो ही जाता है मैक्सिमम बच्चों को। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा इसको धूप दिखाने के लिए कहा था सुबह की। बस हन्नू ना अभी गोद में लेके बैठी है, वही दिखा रही है अभी। और एक सन ड्रॉप की दी थी इसको पीने के लिए, वो भी हम पिलाते हैं। हमारे लाडे सर नहा रहे हैं अभी, और मैं नहलाता हूँ डेली। और पापा रोज नहाते हैं बेचारे, सुबह तब जाते हैं ड्यूटी भी। झूठे नंबर 1, 7 दिन में एक बार नहाते हैं पापा। मैं डेली नहलाता हूँ। नानी और मम्मी तो भजिया तलते हैं ना, और पापा जो है वो लड्डू की सेवा करते हैं, सुसु पोटी साफ करते हैं, दूध पिलाते हैं, रात रात जागते हैं लड्डू के लिए, और क्या? और नहाए। और मम्मा और नानी घोड़े बेच के सोते हैं। हैं लड्डू? पापा झूठे नंबर 1 है ना। 1 मिनट, आरू आ गया, नहाई नहीं करके आ गया, स्विमिंग करी, गंदो स्विमिंग करके आ गया। गंदे हो ना। वाओ, मुझे भी खाना लॉलीपॉप। लड्डू मेरे लड्डू गोपाल, निकलो मेरे। कुछ सीधे तो बैठो, तुम कितने फैले हुए आ रहे हो। कौन? आप तो हूँ यार, 90 किलो का बंदा हूँ, फैलाने होंगे तो क्या करूँगा। जरूर से ज़्यादा फैले हुए आ रहे हो हैं लड्डू। एक्चुअली हम लड्डू को 2 टाइम नहाते हैं। तो सुबह के टाइम मम्मी नहाते हैं और शाम को ड्यूटी से आने के बाद पापा इसको नहलाते हैं। तो ये ना उस दिन की क्लिप है जिस दिन लड्डू के लिए हमने पूजन रखा था घर पे। मतलब वो शुद्धिकरण के लिए करते हैं ना हवन वगैरह, वो रखा था हमने। और होम टाउन में मम्मी पापा ने भी करवाया था, हम तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने करवाया था क्योंकि दोनों जगह होता है ना, घर तो यहाँ भी है वहाँ भी है, तो दोनों जगह हमने हवन करवाया था। तो अभी हमने किसी को इतना बुलाया नहीं था। जब ये 1 साल का हो जाएगा, इसका फर्स्ट बर्थडे आएगा, तब हम बड़े वाला करेंगे, तो तब सबको बुलाएंगे। तो ये पूजन के बाद भगवान जी की जो ये माला है ना, ये वाली लड्डू के गले में डाल दी थी पंडित जी ने। लड्डू गोपाल बना दिया इसको। छोटे बेबी जो होते हैं ना, वो पहले महीने में काफ़ी सोते हैं। तो हीनल बोलती है मम्मा ये सोता ही रहता है, मैं कब खेलूँगी इसके साथ। तो जब मैं कभी इधर उधर होती हूँ ना, तो इसके गाल को चुपचाप से खींचती रहती है ताकि ये उठ जाए और खेल सके इसके साथ। आज की लड्डू की पूजा, और अभी पूजा संपन्न हो गई है, और सुबह से बहुत भूख लगी है। सो अब हम कुछ नहीं सोचते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाया जाएगा। आंखें लाल हो गई हैं हवन से, हवन के धुएं से। लड्डू की पूजा हो गई है आज। और अब लड्डू जो है वो पापा के साथ चला गया अंदर।
सो गाइज़ ये वाली जो क्लिप है ना, ये डिलीवरी के 7 डेज़ के बाद की है। एक्चुअली हम रूटीन चेकअप के लिए गए थे इस दिन। पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई मैं, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप ली है मैंने। मतलब 7 डेज़ के बाद हम रूटीन चेकअप के लिए गए थे। होता क्या है ना कि जब सी सेक्शन होता है तो जो आपके टांके होते हैं ना, उस पर एक ट्रांसपेरेंसी लेयर, मतलब एक पट्टी जैसे लगा देते हैं। एक बार तो वो तब उतरती है जब आपको 4th डे डिस्चार्ज किया जाता है, तब वो नई पट्टी लगाते हैं। एक बार वो 7 डेज़ के बाद बुलाते हैं, फिर आपकी वो पट्टी चेंज होती है। उसके 7 डेज़ के बाद फिर जाना होता है, फिर वो उसको परमानेंट निकाल देते हैं, मतलब फिर वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो ट्यूब वगैरह दवाई वगैरह देते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। तो बस टांके वगैरह चेक करते हैं कि अच्छे से हीलिंग हो रही है या नहीं। तो वही मैंने चेक करवाया था आज। मेरे टांके काफ़ी अच्छे से रिकवरी कर रहे थे, क्योंकि मैं मतलब रेस्ट अच्छे से कर रही थी। दूसरा ये था ना कि हमें लड्डू को भी चेक करवाना था कि इसका पीलिया, मतलब जो जॉन्डिस है वो कहीं बढ़ तो नहीं गया था, तो इसकी भी रिकवरी ठीक ही हो रही थी। कैसे पीता लड्डू बस बढ़िया बढ़िया। तो ये सेकंड टाइम है जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो मेरे टांकों के ऊपर वो स्ट्रिप्स हैं वो आज पूरी तरह से हट गई थी सेकंड विज़िट में, और टांके अच्छे से रिकवर हो रहे थे, हील हो चुके थे अच्छे से। पूरी तरह से तो नहीं, उसमें तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हीलिंग हो रही थी। मतलब हमारी सेकंड विजिट है डॉक्टर, मतलब 400 से नीचे ना सबका भी 400 के पास साथ में जा रहा है। आज पहली बार दीदी भी साथ में जा रही है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जब से लड्डू पैदा हुआ तब से हनु पहली बार जा रही है। इधर मम्मा भी बैठे हैं, दिख रहे हैं मम्मा। ये अच्छा, एक ये भी है ना कि ज़्यादा पेन किलर खाने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, या आपका दूध जो होता है वो सूख जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने अपने आप में देखा है। मेरे दूध पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी पेन किलर मुझे रिकमेंड की गई थी उतनी मैंने ली हैं, क्योंकि यार बेबी रात को ना सोता नहीं था। तो फिर ना तो मैं मम्मी को जगाती थी उस टाइम पे, ना ही हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड ने ड्यूटी जाना होता था। मम्मी वैसे ही थक जाते थे, इतना दिन भर भी करना उनको बेबी का सब कुछ। रात को बेबी को उठाने में कई बार मुझे खुद भी उठने में बहुत पेन होता था, तो मैं पेन किलर लेती थी। तो ये हॉस्पिटल में हमने चेकअप करवा लिया था, और मैंने ना मम्मी के साथ यहाँ पे हनु को बिठाया था कि नानी को कोई ज़रूरत हो तो फिर मुझे बुला लेना। अच्छा, फिर मैं और हस्बैंड ना यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, मेडिसिन्स ले रहे थे, और लड्डू को बहुत सी चीज़ें थी जैसे डायपर वगैरह वो भी ले रहे थे। तो हनु को भूख लगी थी, तो फिर पापा के साथ चली गई। यहाँ वेंडिंग मशीन थी, तो हिनल तो भर भर की चीज़ें लेके आई अपने लिए, और हस्बैंड सिर्फ लस्सी लेके आए मम्मी के लिए और अपने लिए। मैंने कुछ नहीं लिया, मैं कुछ नहीं खा रही थी बाहर का, मैंने कुछ नहीं खाना था। और यहाँ पे ना डॉक्टर्स की वर्कशॉप चल रही थी। एक्चुअली अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाए तो वो बता रहे थे किस तरह से आपको फर्स्ट एड देना है, कैसे आपको ध्यान रखना है। इस दिन मेरा डिस्चार्ज था ना, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि पेन किलर जितनी हो उतना कम लेने की कोशिश करना, नहीं तो आपके मिल्क में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बात बता सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ज़रूरत हुई तो मैंने पेन किलर ली है, मेरे दूध पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन हाँ, ज़्यादा मैंने नहीं ली, ओवर नहीं ली, क्योंकि जितनी प्रिस्क्राइब थी उतनी मैंने ली। छाछ और लस्सी में क्या फ़र्क होता है? नाम अलग अलग होता है। अलग लिखा था, लस्सी अलग लिखा था, छाछ अलग। नाम का फ़र्क है, या कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। यहाँ पे हिनल को ना नींद आ रही थी एक्चुअली, और जिद भी थी कि बेबी को भी पकड़ना है गोद में। तो आधा इसने पकड़ा हुआ था, आधा मैंने पकड़ा हुआ था गोद में इसको। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आप मेरे लड्डू को, हन्नू को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, और मैं कोशिश कर रही हूँ डेली का एक व्लॉग मैं डाल सकूँ। तो एक क्वेश्चन आंसर का ना वीडियो बनाऊंगी जिसमें सबके क्वेश्चन के आंसर दे सकूं, और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखें।